आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसे पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारे जीवन में जोड़ा और पिता परमेश्वर सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा, अपने आशीषों के द्वारा, अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर संभालिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपके नाम का गुणानुवाद करें और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपकी पिता परमेश्वर महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके डर भय में अपने जीवन को बिताने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जब भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इस समय भी जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर आप सुन करके उत्तर दे रहे हैं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को और निराशा को, हताशा, परेशानी, चिंता, फिक्र को और वो सारी बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है दूर कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आप लोगों ने यह निर्णय किया कि आज की रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और फिर आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम किसी भी रीति से घबराए ना, किसी भी रीति से डरे ना और लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि हम उस महान जीवित सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जो सारी सृष्टि का रचयिता है और महान परमेश्वर यहोवा जो हमारे उद्धार के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और लगातार हमारी सहायता किया कि हम अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और हमारे पापों से हम छुटकारा पा करके परमेश्वर के उद्धार को पाएं। और परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया, दया किया, हमसे प्रेम किया और हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा किया। और परमेश्वर जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है, उसने ऐसी अद्भुत युक्ति हमारे लिए किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को हमसे दूर किया और हमें पवित्र किया और अपने आत्मा से हमें धोकर शुद्ध किया और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता किया कि हम उसकी संतान होने का अधिकार पाएं। और जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की संतान के रूप में हाजिर हैं, तो परमेश्वर को हम लगातार महिमा दे, स्तुति दे, तारीफ करें और अपना संपूर्ण भरोसा हम परमेश्वर पर रखने पाएं। पिछले दिनों से जब हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, इसी प्रकार हम लगातार परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और सुबह शाम हम परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर को हम अपने प्रार्थना में पुकारें और लगातार परमेश्वर की सहायता अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी चंगाई को हम अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं, परमेश्वर की नाम की गवाही देने पाएं। और इस समय भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम लोग जो है लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जब हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसके 44 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 44 पद, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने 44वें पद में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर भीड़ के लोगों से कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, यानी इस संसार का जो मनुष्य भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह पर ही नहीं परंतु
पिता परमेश्वर पर भी विश्वास करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। और 45वें पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र नाम दिया है, वो सामर्थ हमें दिया है, और अपने नाम के द्वारा हमें वो सामर्थ प्रदान किया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देखते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जिसके द्वारा हम पवित्र और किए गए हैं, जिसके द्वारा हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें। और जब 46 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जगत की ज्योति बनकर आया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो आज हम जो है संसार के उस अंधकार में जिसमें हम डूबे हुए थे, जिसमें हम भटके हुए थे, जिसके कारण हम शैतान के बहकावे में फंसे हुए थे और हमें शैतान ने अपने फंदे में फंसा लिया था, हम जो है उस अंधकार से, उस बंधन से छूट जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के कारण हम जो है आज परमेश्वर की ज्योति में लगातार अपने जीवन को बिताते हैं, और अब हम जो है अंधकार में नहीं हैं परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लगातार जो है प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, जो जगत की ज्योति बनकर इस संसार में आया और उसने हमारे उद्धार का कार्य करके आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जो है चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया है, जहां से फिर वो हमें लेने के लिए एक दिन आने वाला है। इसीलिए हम लगातार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम परमेश्वर के उद्धार को निरंतर अपने जीवन में बनाए रखें। जब हम 47 पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा इस संसार में, इस जगत में आने का उद्देश्य यह है कि जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, और मैं इस जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं। इसीलिए यदि कोई जो है मेरी बातें सुनकर नहीं भी मानता है तो भी मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि इस संसार का हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और नाश होने से बचा लिया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वह अनुग्रहकारी, दयालु है, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। और इसीलिए परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुन करके जो है यदि नहीं भी मानते हैं तो भी परमेश्वर ने हमें जो है दोषी नहीं ठहराया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दोषी नहीं ठहराया, परंतु परमेश्वर हमें लगातार मौके पर मौका देता है कि हम उसके उद्धार को पाएं। और आज यही कारण है कि परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम जो है जब प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब परमेश्वर ने हम पर हमारी सहायता किया तो हम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पा लिए हैं। और हम चाहते हैं कि संसार का हर एक व्यक्ति सच्चाई को जाने, उद्धार को पाए और नरक की आग में जाने से बच जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम पिता आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर। जिस किसी ने भी आपको देखा है पिता परमेश्वर वो शर्मिंदा नहीं हुआ परंतु लगातार आपकी सहायता को प्राप्त किया है। इसीलिए पिता परमेश्वर इस समय भी हम अपने आप को और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र
पवित्र हाथों में रखते हैं, जो पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में हैं। आप दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितने भी प्रभु जी हलाकान मचाए हुआ है, उपद्रव को लाया है और परेशानी, दिक्कत, हताशा, निराशा को लाया है, उन सारी बातों को दूर करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों की हर एक प्रकार की चिंता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और पिता सहायता कीजिए कि इनके जीवन में शैतान ने जो भी कमी घटी लाया है वो सारी कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। आपके प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की गरीबी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। इनके जीवन में जितने भी रुके हुए काम है पिता परमेश्वर, और शैतान ने पिता प्रभु जी इनके कामों को पूरा करने के लिए रुकावट का कारण बना है, और लगातार प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग अपना प्रयत्न करते रहे लेकिन अपने जीवन में कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि शैतान ने इनको निरंतर असफलता की ओर लेकर के गया है। आप दया करें, सहायता करें और इनके जीवन के हर एक रुके हुए कामों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, और इन्हें पिता अपनी सफलता प्रदान करें और सहायता करें प्रभु जी कि लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए रखें और आपकी सहायता को प्राप्त करें और निरंतर पिता आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना फंसने पाएं, परंतु निरंतर प्रभु जी अपने जीवन में आप जीवित और सच्चे महान परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके लगातार अपने जीवन में आपकी सहायता, आपकी आशीष, आपके प्रभु अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में या इन लोगों के घर परिवार में यदि कोई भी ऐसा जन हो जो पिता परमेश्वर नशे की लत का आदी हो, पिता परमेश्वर आप दया करें और उनके जीवन की नशे की आदत को पूरी रूप से दूर करें। और पिता परमेश्वर उनके घर में इस वजह से यदि जो भी लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, कलह और अशांति इस प्रकार की बातों को यदि शैतान ने लाया हो, तो पिता परमेश्वर उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से, अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार से दूर कीजिए। और पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी शांति और लगातार पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा बनाए रखिए। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपने आनंद से भरपूर कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में यदि कोई ऐसा हो परिवार हो जो पिता परमेश्वर संतान हो, जिन लोगों को पिता परमेश्वर संतान की कमी खल रही हो, आप प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और अपने इन प्रिय लोगों के परिवार में पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपका पिता परमेश्वर संतान का प्रभु जी वरदान उन्हें मिलने पाए और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में वे देखने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी उपस्थिति में लगातार अपना जीवन बिताने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में बच्चे हैं उन बच्चों को लगातार आप पिता परमेश्वर अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए और अपने अनुग्रह में लगातार बढ़ाइए और लगातार पिता परमेश्वर उनके साथ रह करके उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। उनके शरीर में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी, कमजोरी या कोई भी ऐसी बात पाई जाती हो तो आप उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर से दूर कीजिए। और लगातार प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके लिए आप उपाय कीजिए, सीधा मार्ग निकालिए और इनके जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर अपने आनंद को भरपूर रीति से उंडेलिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए और अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आप करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जिस किसी ने भी आपको देखा है वो पिता परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ है और लगातार पिता आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाया है। हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपको पुकारें और आपकी स्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। इनके जीवन में शैतान ने जो भी नकारात्मकता की बातों को लेके आया है उन सारी बातों को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके दिलो दिमाग से दूर करें और अपनी सकारात्मकता की बातों को पिता परमेश्वर इनके जीवन में उंडेल दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उन्नति, आपकी सफलता को प्राप्त करें और आपकी सहायता पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी उन्नति करते चले जाएं और निरंतर पिता
पिता परमेश्वर प्रभु आपको महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर यदि किसी भी प्रकार के कोई कर्ज के बोझ में दबे हुए होंगे तो आप उनके जीवन से पिता परमेश्वर उस कर्ज के बोझ को दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये लोग पिता परमेश्वर शैतान के हर प्रकार के बंधन से आजाद होने पाएं और आपकी स्तुति और तारीफ करते हुए अपने जीवन को बिताते चले जाएं। लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमें आशीष दिया है, अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दिया है और लगातार पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अपने सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में रखते हैं और हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।